हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है और मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार जस्ट कंफर्मेशन कीजिए। हेलो अंकित, हेलो अंगेश, गुड इवनिंग। यस, ओके, थैंक यू अविनाश, थैंक यू योगेश, गुड गाइस। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा तीसरा वेबिनार है गाइस, जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सर आपकी बिल्कुल ठीक है आयुष, अब थोड़ा बेटर है। थैंक यू फॉर आस्किंग। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं बताइए। और किसी ने कोई ट्रेड लिया हो? आज मंडे है, आज केवल एक ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच थी। ओके अविनाश पुणे। दिल्ली अंकेश, आपसे मीटअप करेंगे अंकेश। अंकित गुजरात। मुरारी जीबीपी यूएसडी में बाय किया था, जीबीपी स्ट्रांग है आज। नवी मुंबई और महाराष्ट्र से नीतीश। ओके अभिषेक लखनऊ। ओके, गुड गाइस, बिल्कुल गुड, थैंक यू राहुल, बिल्कुल ठीक है, बेटर है। नीतीश, ओके, हमारे एक्साइटेड टू मीट अप, गुड, सेम हियर अंकेश। और बाकी लोग, बाकी सब लोगों को भी जो भी वहां पर रहेंगे, और बाकी सिटीज में भी जैसे भी होगा अपडेट करेंगे। ओके गाइस, आज तो ये हमारा तीसरा वेबिनार है। हम यहाँ पर थोड़ा, मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ अप कर देता हूँ जो हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है? अगर आप न्यू है, पहली बार है, और यहाँ पर हम हर मंडे वेबिनार करते हैं जो 9 PM है। जो टेक्निकल के साथ आप जानते हैं, हम यहाँ पर किया हुआ है। जो भी यहाँ पर हम करते हैं जस्ट एक एजुकेशन पर्पज के लिए गाइस। तो यहाँ पर उसके बेस पे जस्ट इमीडिएट डिसीजन मत लीजिए, तो आप यहाँ से नॉलेज ले सकें, सीख सकें, और उसको फिर मार्केट में बाद में अपनी एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकें। ओके। और यहाँ पर कुछ अच्छे अकाउंट वो प्रोवाइड करते हैं। टिकनल प्रो, क्लासिक प्रो मेरा फेवरेट अकाउंट है, जो $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट कमीशन आपको यहाँ पर मिलता है इंडस्ट्री में, अगर आप कंपेयर करें तो। और डिपॉजिट विड्रॉल में इन्होंने यूपीआई अभी स्टार्ट किया है, जहाँ पर अच्छा कन्वर्जन रेट आपको मिलता है। तो अगर आपको अकाउंट खोलना है, लिंक सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से विड्रॉल में भी सेम ही है। ओके गाइस, और अब यहाँ पर हम चलते हैं, आज हम चार्ट में चलते हैं और देखते हैं आज क्या हमारा गोल्ड। सर फर्स्ट में करता हूँ, रोहित सर आप इन्वेस्टमेंट किस चीज में करता हूँ? मैं स्टॉक में भी करता हूँ, मोस्टली स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसमें पूरे फंडामेंटल सभी चीजों को एनालाइज करके उसके बाद, ठीक है। तो किसी ने कोई ट्रेड लिया, तो योगेश ने बोला गोल्ड के लिए हम चलिए एनालाइज करेंगे। किसी ने पाउंड यूएसडी में लिया था, जो बाय किया था, जो कि बहुत स्ट्रांग है। और किसी ने रोहित इंडिया में करता हूँ। इंडिया में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको मिलती है इंडिया के लिए। आप इकोनॉमी को भी देखेंगे, ग्रोथ सबसे ज्यादा अगर है 6-7% जो है यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। ओके, चलिए हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रेड जानना चाहूंगा, और किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, प्रॉफिट में गया हो, लॉस में गया हो। किसी का कोई, कौन प्रॉफिट में रहा है आज, कौन लॉस में गया? किसी ने लिया कोई ट्रेड और कोई? या फिर हम चलते हैं अपनी ट्रेड में, ठीक है। तो अगर होपफुली आप मेरी यहाँ पर वेबसाइट देख रहे होंगे, आपको विजिबल होगी आज जो स्पीच थी। ओके, आशुतोष सर, आई सोल्ड इन यूएसडी जेपीवाई, प्रॉफिट 15 मिनट 131.96। ओके गुड, यूएसडी जापानीज येन में आपने ट्रेड लिया था। तो अभी मैं न्यूज के लिए देख रहा हूँ, तो ईसीबी जो हमारी वहां पर स्पीच थी, और आने वाले हफ्ते में हमारी दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो यूएस फेड का रेट का डिसीजन है, और पाउंड का भी है, जो दोनों इम्पैक्ट करेंगे, और इस दौरान तक मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है अगर आपको कुछ मूवमेंट ना मिले, जो कि आप गोल्ड में देख रहे हैं। गोल्ड में आप थोड़ा सा फॉल देख रहे हैं। हम तो अभी अभी सभी चीजों को एनालाइज करेंगे। हम फोरकास्ट को भी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कैसे मार्केट चल रही है, और क्या मेरे फेवरेट पेयर्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और क्या आपके सेटअप हैं आप देखना चाहते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, योगेश, फ्राइडे गोल्ड लिया था, सेल किया था, वेट कर रहा हूँ। सेल किया था तो अभी अब डाउन है, करेक्शन चल रही है, ठीक है। तो अभी डाउन में चल रही है, करेक्शन कहाँ तक जाती है, क्या इस लेवल को होल्ड करती है, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी मैं फोरकास्ट को देख लेता हूँ गाइस। सबसे पहले अगर हम न्यूजीलैंड, जो हमारा फोरकास्ट है, मैं सभी को देखता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यूरो को देखूं, तो हमारा ये फोरकास्ट था कि हम रेंज में चल रहे हैं अभी यहाँ पर। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यूरो अभी भी यहाँ पर अभी ये होल्ड करेगा इस जगह पर, जब तक आपका फेड का रेट का इंटरेस्ट का डिसीजन नहीं है। पर अभी भी ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 1 आवर में अच्छा ट्रेंड है, 4 आवर में भी। तो अभी कंटिन्यूसली अप है, इस लेवल पर हमें ऑब्जर्व करना है। तो यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग है, पाउंड यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। यहाँ पर भी आपको बताया था, तो कंटिन्यूसली अप है, ब्रेकआउट किया है, अप है, सेकंड रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। थर्ड ओजी यूएसडी, कंटिन्यूसली अगेंस्ट सेम यूएसडी के अगेंस्ट सभी पेयर्स
अभी यहाँ पर अप चल रहे हैं। तो अभी कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, पर ट्रेंड को फॉलो करते हुए, क्योंकि अभी कोई न्यूज नहीं है। एनजेडी भी अभी अप चल रहा है, पर यहाँ पर करेक्शन में देखना चाहता था, जो कि अब करेक्शन हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउन मूवमेंट चल रही है। यूएसडी कैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्वीज जो मैंने आपको बोला था, और इस लेवल को देखिए, फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर दोबारा से अब इस कैंडल ये अगर अब क्लोज होती है तो अभी कुछ ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ नहीं। तो हमें यहाँ पर इसको देखना है, जो कि न्यूज के दौरान ही होगा, आपको बेटर रिजल्ट वहां पर मिलेंगे। और यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर भी आप देखें हम सपोर्ट में आ चुके हैं। यही मैंने बोला था कि सपोर्ट को हमें देखना होगा किस तरीके से यहाँ से बाउंस करता है, तो न्यूज पर ही यहाँ पर क्लियर होगा। अभी ये कुछ स्लोली है, और इस यहाँ पर आप देख सकते हैं पाउंड येन में भी यहाँ से ये जंप किया है। दोबारा से मैंने कहा था अगर ये रिटेस्ट करे, डबल बॉटम मिले, बाय कर सकते हैं इस एरिया। चार्ट नहीं दिख रहा है, सॉरी गाइस, अगर चार्ट नहीं दिख चार्ट नहीं दिख रहा है, चार्ट नहीं विजिबल है जो मैं फोरकास्ट दिखा रहा हूँ, गाइस कंफर्म कीजिए। मेरी तरफ से आपको विजिबल होना चाहिए। ओके, दिख रहा है, थैंक यू। सो जिसने भी अभी कमेंट किया था, प्लीज अपनी तरफ से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट अपडेट दे रहा हूँ। पाउंड येन में मैंने बोला था आपको गाइस, इस एरिया में हमारा ये बॉटम हो चुका था, मार्केट इस एरिया में, तो कुछ भी डबल बॉटम मिले इस एरिया में आप यहाँ पर बाय कर सकते थे, और ये अच्छा खासा आपको, अगर आपने इस जगह पर ट्रेड लिया होगा तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा होगा। और जी जाफरी सेम यहाँ पर भी सेम वही चीज, मैंने कहा था लोअर लो जो बन रहे हैं वो डीप नहीं जा रहे हैं, इस एरिया को ये होल्ड कर सकता है। तो अभी देखते हैं कितना ये यहाँ पर जा सकता है, कितने अब तक हम जा सकते हैं, तो अभी न्यूज से इससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। पर अभी भी अगर इस दौरान इस जगह पर आपने एंट्री ली होगी तो आपका रेन ट्रेड काफी अच्छा चल रहा होगा। यूज दिस इज फ्रैंक, मैंने कहा था करेक्शन होगा, कहाँ तक जाता है देखते हैं। डीप भी जा सकता है या इस जगह पर होल्ड भी कर सकता है, तो जब तक कुछ साइडवेज या ब्रेकआउट ना हो, अभी मैं नहीं कहूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। यूरो पाउंड, ये भी पूरी तरीके से डाउन चल रहा है, पर दो बार यहाँ पर आपका ये जंप दिया है। यहाँ से अब देखना होगा ये किस तरीके से बिहेव करता है। और हमारा गोल्ड, गोल्ड में मैंने क्या कहा था गाइस, तो जब सिचुएशन कैसी होती है, केओटिक है, जब मार्केट में क्या हो रहा है, बैंक फेल हो रहे हैं। यूएस के आपके दो बैंक फेल हो चुके हैं। यूरोप का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट सुसी, जो कि स्विस बैंक है, जिसको यूबीएस ने अभी बाय आउट कर लिया है, तो जो उसके ऊपर, क्योंकि उसको क्रेडिट भी प्रोवाइड किया गया था, तो अनस्टेबल सिचुएशन होती है। तो जब लोगों को इस तरीके से लगता है, पैसे निकालते हैं, कहाँ लगाए, सबसे सेफ जगह क्या होती है, गोल्ड सिल्वर, या फिर बिटकॉइन में भी अब रखना शुरू करते हैं, पर वो भी बहुत वोलेटिल रहता है, रिस्की रहता है। और गोल्ड सिल्वर एक सेफ बेट रहती है। तो वही रैली आपने देखी होगी, एकदम से जो मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट थी, पर एकदम से अब शूट अप, ठीक है ना। तो रीजन यही था कि अब ये हुआ। अब क्या हो रहा है, अब क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी फेड रेट का डिसीजन आ रहा है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ तक ये करेक्शन हो सकती है, साइड वेज में रह सकता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये रैली करता है या करेक्शन में जाएगा। वो डिपेंड करेगा न्यूज किस तरह का। अगर न्यूज ज्यादा इम्पैक्ट आपका निगेटिव में रहा यूएसडी का, तो गोल्ड में आपको बहुत अच्छी रैली यहाँ पर मिलेगी, और ये ऊपर तक का टारगेट यहाँ पर देख सकता है। तो गोल्ड को हम ऑब्जर्व करेंगे न्यूज के दौरान, तो वहां पर देखेंगे अभी करेक्शन कर रहा है, हम देखते हैं 1 आवर में जाकर इसको भी जब हम एनालाइज करेंगे। अभी हम फोरकास्ट को देख रहे हैं। सेम सिल्वर में भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो वही साइडवेज मूवमेंट है। ऑयल, ऑयल में भी यहाँ पर बताया था एक सपोर्ट एरिया में, यहाँ पर साइडवेज में भी जा सकता है, किस तरीके से, तो अभी देखेंगे, इसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिटकॉइन पूरी तरीके से अब जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली अप है। इथेरियम में भी यही रहेगा, कंटिन्यूसली अप, साइडवेज में चल रही है। यूएस 30 डाउन में बोला था, यहाँ पर आपको एक दिया था कि आप यहाँ पर इस एरिया में अगर बाय कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ देखेंगे, क्योंकि एक रेंज के अंदर आपको छोटा टारगेट मिल सकता है। अगर आपने फोरकास्ट को क्लियरली देखा होगा कि यहाँ पर बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस नीचे लगाइएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट यहाँ पर रखिएगा, तो ये अच्छा है, आपको मिलेगा। नहीं तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड। तो अगर फोरकास्ट को आपने अच्छे से देखा होगा, यहाँ पर मैंने एक छोटी अपॉर्चुनिटी दी थी, पर अब ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन या फिर साइड बेस में रहेगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। US 100 सेम कंटिन्यूसली अप है, करेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर अब जंप दे रहा है। तो मोस्टली अभी हम वेट कर रहे हैं न्यूज का भी, और कुछ करेंसी पेयर अभी फोरकास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। सर ऑयल की फॉरेक्स वाली स्ट्रेटजी से ही ट्रेड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मेरे अकाउंट में ओनली 7 USD बचे हैं, क्या करें? विड्रॉ कर लीजिए रंजीत। 7 USD से आप क्या रिकवर कर पाएंगे? तो मैं कहूंगा एटलीस्ट आप $7 को बचाइए, डेमो में पहले टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही वहां पर जाइएगा, ठीक है।
अभी गाइस मैं कुछ पेयर्स देख रहा था, उसके बाद हम आते हैं, मैं आपके पेयर्स में आऊंगा। तो कुछ पेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं देख रहा था, उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर सेटअप मिल सकते हैं। तो मैं 1 आवर में हूँ यहाँ पर एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर ये एक अच्छी सपोर्ट है जहां पर मार्केट ने इसको होल्ड किया हुआ है। तो अगर आप इस एरिया को देखें, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्शन हुआ, एक अच्छा खासा जंप मिला, दोबारा से मार्केट यहाँ पर आ रही है। अगर यहाँ पर अभी ये बाई नहीं करना, अगर यहाँ से एक बार और जंप मिला तो फिर उसके साथ आप इसमें बाई कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर देखें। अभी मैं बाई नहीं करूंगा, अभी मैं अगर इसमें बाई के लिए देखूंगा तो इस एरिया में मुझे देखना है किस तरीके से मार्केट दोबारा से, क्या मुझे यहाँ पर इस तरीके का जंप मिले, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट। ये तो एनजेडी यूएसडी को मैं उस तरीके से देखूंगा। अभी क्या है, एनजेडी पूरी तरीके से वीक चल रहा है। अभी मैं अगर यहाँ पर आपको करेंसी में दिखाता हूँ जो स्ट्रेंथ में है, होपफुली आपको विजिबल होगा। यहाँ पर देखें, एनजेडी पूरी तरीके से वीक है, पाउंड क्या है, पूरी तरीके से स्ट्रांग है आज। तो एटलीस्ट आप एनजीडी में अभी बाय के लिए नहीं देखेंगे, तो अभी मैं वेट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। पर सेटअप के अकॉर्डिंग वहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट डे, टुमारो, या फिर न्यूज के दौरान या उसके बाद। मैं न्यूज में नहीं एडवाइस करूंगा। तो आज जो है पाउंड पूरी तरीके से स्ट्रांग है, एनजीडी पूरी तरीके से वीक है, स्विस फ्रैंक वीक है, यूरो मोस्टली स्ट्रांग में है। बाकी पेयर मिक्स, यूएसडी मिक्स है, जापानीज येन मिक्स है, ओजी और कैड मिक्स। तो इन चीजों को हम थोड़ा माइंड में रखते हैं जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए। ठीक है, एनजीडी यूएसडी में जा रहा हूँ तो अभी मैं नहीं देखूंगा। अभी अगर ये इसको कंटिन्यूसली डाउन जाता है, मैं नहीं वेट करूंगा, फिर मैं इसको जो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा था एनजीडी यूएसडी में, अगर आप जाए यहाँ पर मैंने आपको बोला हुआ है डीप पुल बैक फिर जा सकता है। तो या तो ये यहीं पर होल्ड करेगा, नहीं तो डीप जाए, तो वो हम वेट करेंगे। तो ये एक पेयर रडार पे है, अगर यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा अगर शॉर्ट टर्म के लिए पहुंच चुकी है, ये 1 आवर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखें, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप था, अभी क्या हो रहा है, साइड मूवमेंट चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखें साइड मूवमेंट इसी के दौरान। तो अभी क्या होता है, जब चैनल में है आप सेल में करें जितना, क्योंकि साइड में है। पर अभी इस जगह पर मार्केट काफी जम देख चुकी है, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर रिजल्ट होता है। मुझे इसको एरिया को ऑब्जर्व, क्या अगेन होल्ड करती है। अगर आप यहाँ पर इसमें बाई कर सकते थे तो यहाँ पर कर सकते थे स्टॉप लॉस, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अगर यहाँ पर एंट्री ली होगी तो रिवॉर्ड यहाँ तक देख सकते थे। क्या किसी ने यूएसडी स्विस फ्रैंक में एंट्री देखी है? यस अजीत, मैंने वाइट कर दिया इसको, ठीक है। क्या किसी ने यूएसडी स्विस फ्रैंक में वो एंट्री के लिए देखा है या की थी? अभी लेट हो चुका है, अभी नहीं करनी है, ठीक है। अभी फिर हम आगे यहाँ से देखेंगे दोबारा से, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास आप एंट्री देख सकते थे। अगर आपका, अगर मान लीजिए मैं $100 यहाँ पर रिस्क लगाता भी हूँ तो एटलीस्ट 200-300 मिल सकता था। ओके, अभी आपने लिया, तो अगर आपने देखा होगा तो ये एक बेटर, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। दोबारा से मैं देखूंगा उसके बाद, अगर ये इस एरिया को होल्ड करता है, अगर ब्रेकआउट मिले तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी। तो यूएसडी स्विस फ्रैंक जो अभी मैं बता रहा हूँ 1 आवर में बता रहा हूँ, जो कुछ पेयर्स मैंने सेलेक्ट किए जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ट्रेड नहीं करने हैं। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, देखिए अगर आपके अकॉर्डिंग सेटअप बनते हैं तो वर्स भी जा सकते हैं। जैसे एनजेडी यूएसडी अभी वेट कर रहे हैं, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सेम यूएसडी जापानीज येन, अगर हम यहाँ पर जाते हैं, इस पेयर में मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। ट्रेंड क्या चल रहा है, कंटिन्यूसली डाउन, डाउन ट्रेंड में है हम। यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो इस एरिया को मैं ऑब्जर्व करूंगा अगेन। आप इसे और डाउन टाइम फ्रेम में भी जाएं, फिर स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट प्रॉफिट यहाँ, तो ये भी एक अच्छा सेटअप हो सकता है। यूएसडी जापानीज येन में मैं सेल के लिए देख रहा हूँ, तो इसमें मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, किसी ने बाय किया था और प्रॉफिट किया था, मे बी अगर इस एरिया से आपने किया होगा तो आप कर सकते हैं। पर यूएसडी जापानीज येन अगेन एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मे बी टुमारो। अगला पेयर यूएसडी कैट, यहाँ पर मैं बाय के लिए देख रहा था। ये सपोर्ट बहुत ही अच्छी थी गाइस। अगर यहाँ पर आप इसको देखें, इस एरिया को अगर आप देखें अगेन दोबारा से, 1 बाउंस, 2 बाउंस, इसको भी मैं कहूंगा यहाँ पर, इसको भी देखिए, और दोबारा से फिर यहीं पर आ चुकी है। और यहाँ से अगर आपने इसमें इस कैंडल पर कहीं पर भी बाय किया, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया। मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि मेरा यहाँ पर मैं वेबिनार हूँ, तो मैं नहीं ट्रेड करना चाहूँ। मैं जब ट्रेड करना चाहता हूँ फुल माइंड से, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ और काम, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एंट्री नहीं लिया, नहीं तो ये बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पर इसमें एंट्री के लिए देख रहा था, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देखें तो
मिनिमम आप यहाँ पर टारगेट देख सकते थे 4:1 या 3:1 का, जो कि बहुत ही अच्छा था इस सपोर्ट के आसपास। अगर दोबारा से आपको यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट मिले, अगेन मैं कहूंगा बाय कर सकते हैं। सॉलिड सपोर्ट, अगर ब्रेक हो जाती है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होगा, नो प्रॉब्लम। अगला पेयर देख रहा हूँ ओजी कैट, अगेन यहाँ पर भी बाय के लिए ये कैंडल यहाँ पर गई थी, देखिए इस एरिया में, अगेन दोबारा से हम टारगेट यहाँ पर देखेंगे स्टॉप लॉस की, ये भी एक अच्छी सपोर्ट है। तो यूएसडी कैट, ओजी कैट दोनों में लेने की जरूरत नहीं थी, एक पेयर आप देख सकते हैं जो सिस्टर पेयर हो, दोनों में से एक पेयर जो बेस्ट आपको लगे। सेम ओजी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर आप देखें तो इस पेयर को मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं वेट करूंगा, अभी मैं कहूंगा कि आप इसको वेट कीजिए इस एरिया में, अगर मिलता है, अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर चला जाता है ओके, फिर हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाता है, अगर इसको ऊपर चला जाए। अब ये कहीं पर भी इस एरिया में अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है इस एरिया के बाद, तो फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ से मैंने बाय के लिए देखना चाह रहा था कि अगर बाय मिलता है, पर वो मिस हो चुका था। अब यहाँ पर आप देखें तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये अब लेट हो चुका है। स्विस फ्रैंक जैपनीज येन, यहाँ पर अब ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ये बनती हुई नजर आ रही है गाइस। अगर आप आइडल कहें, 1 आवर में हम हैं और हमारे अभी 10 मिनट्स है इस कैंडल को क्लोज होने में। मैं नहीं कहूंगा आप इमीडिएटली जो मैं कह रहा हूँ एंट्री लीजिए, पर ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है। कैंडल को क्लोज होने दीजिए, अगर इसके मिडल में आकर आपको कहीं पर भी यहाँ पर एंट्री मिले, स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पर भी लगाऊं इस एरिया के आसपास, और मैं यहाँ तक का टारगेट इसमें देखता हूँ, तो 2:1, 2.51 इतना आपको मिल सकता है, रिस्क आप ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो स्विस फ्रैंक जापानीज है, कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा, रिट्रेसमेंट मिलती है या आप एग्रेसिव लेना चाहें अभी ले सकते हैं। जस्ट एक एनालिसिस है गाइस, ठीक है, ये रिवर्स भी जा सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस हम लगाते हैं। पर जो पेयर में ऑब्जर्व कर रहा था वो यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हम इसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर यूरो कैट, यहाँ पर भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में देखूंगा, अभी नहीं है, मैं कहूंगा ये कल तक आपको मिल सकती है। जहां तक अभी ट्रेंड आपका क्या है, कंटिन्यूसली अप चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये मूव दिया, एक कैंडल और बनी, ये मूव कहाँ तक जाता है, अगर ये इसका यहाँ पर कुछ मूव बनता है, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देखेंगे, तो ये एक अलग पेयर होगा हमारा, ठीक है। आशुतोष, आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन पे, जस्ट लास्ट एक और मैं बता देता हूँ, न्यूजीलैंड स्विस फ्रैंक जो पेयर मैं देख रहा हूँ, इसमें भी यहाँ पर भी एनजीडी यूएसडी की तरह ही है सेम। यहाँ पर डीप पुल बैक जा रहे हैं, पर हमारी सपोर्ट काफी अच्छी है इस एरिया में। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाएं अब 15 मिनट में, तो इसको शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, पर अब यहाँ पर क्या इसको ये होल्ड करता है, 1, 2, 3 हमारी ये सपोर्ट है, अगर ब्रेक करेगा डीप पुल बैक जाएगा तो हम जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय के लिए देख सकते हैं, टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ पेयर्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं गाइस, जिनके ऊपर मेरी नजर है, जिनमें से स्विस फ्रैंक जापानीज येन जो काफी जल्दी रियलाइज हो रहा है, कुछ मिस हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला यूएसडी स्विस फ्रैंक, और ये भी बनने हैं जो मे भी कल तक, ये भी लेट हो चुका है, ये निकल चुका है, तो कुछ की गाड़ी निकल चुकी है, जैसे कि इसमें भी निकल चुकी है, ठीक है ना, कुछ में मे भी तुम्हारा हो सकता है। अब आशुतोष ने एक क्वेश्चन पूछा, सर एनालिसिस और स्ट्रेटजी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एनालिसिस आप जब पेयर्स को सेलेक्ट करते हैं कि ये मेरे को पेयर सेलेक्ट करना है, इनके बेस पे क्या सेटअप बन रहा है, क्या मेरा ट्रेंड है, काउंटर ट्रेंड है, उन सब चीजों को आप देखेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रेटजी, आप अपना सेटअप, क्या मेरा सेटअप है, किस बेस पे मैं एंट्री लेता हूँ, वो आपका बनता है। तो दोनों चीज है, एनालिसिस आप सिलेक्शन करते हैं कि मैंने अब एनालिसिस किया, मुझे ये 9-10 पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, अब इनके बेस पे मुझे सेटअप देखना होगा कि इसमें किस में से मेरा बेस्ट सेटअप बनता है, उस पर फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करूँ। तो पहला स्टेप आप एनालाइज, मैं सभी पेयर्स को एनालाइज करूंगा, सभी तो मेरे सेटअप नहीं बनेंगे, अब एनालिसिस करके मुझे ये फाइंड आउट करना है कौन से पेयर हैं जो मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। आई होप आशुतोष आपका क्वेश्चन में आंसर क्लियर कर पाया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। देवव्रता, सरप्राइज एक्शन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी में कौन सा बेस्ट है। देखिए सभी चीजें ठीक है, मैं नहीं कहूंगा ये बेस्ट है ये बेकार है, आपको क्या सुटेबल करती है। मैं भी कोई कहेगा मुझे पेप्सी पसंद है, किसी को कहेगा कोका कोला पसंद है, कोई कहेगा, इनमें से कौन सी बेस्ट है नहीं बता पाएंगे, सबका अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके लिए प्राइस एक्शन काम कर रहा है, किसी के लिए स्मार्ट मनी कर रहा है, किसी और के लिए इंडिकेटर कर रहा है, किसी और के लिए सप्लाई डिमांड कर रहा है, तो डिपेंड करता है, ओके। पुनीत में भी इन फ्यूचर मैं कवर करना चाहूंगा
इस टॉपिक पर काफी क्वेश्चन आते हैं कि पुनीत ने पूछा है, सर प्लीज टेल अबाउट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो इन फ्यूचर में भी डेफिनेटली मैं भी कुछ किसी वेबिनार में या कुछ वीडियो में इसके ऊपर बनाऊं, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, ताकि इजीली आपको क्लैरिफाई कर सकूं। अविनाश सर, पिन बार अगर मिडल में फॉर्म होता है तो उसकी वैल्यू होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैंडल स्टिक की वैल्यू कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा? देखिए, कैंडल स्टिक तो बहुत फॉर्म होते हैं, क्या आप हर एक कैंडल स्टिक को मतलब कि देखेंगे? अगर मैं पिन बार को ही देख रहा हूँ, ये पिन बार है, वो यहाँ पर भी बन रहा है, कहीं पर भी बन रहा है, पर हर एक की वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब है, वो कहाँ पर बन रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस तब होती है। और इसके ऊपर मैंने एक वेबिनार, 2 वेबिनार किए हुए हैं कैंडल स्टिक के ऊपर। वैल्यू इसकी नहीं है, वैल्यू इसकी तब है ये कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना होगा, और वो वेबिनार आप देखेंगे तो क्लियर होगा। सर मुझे लॉस पर लॉस हो रहा है, मार्केट पर डर लगने लगा है, प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, कभी ऐसा लगता है सब गलत। मिसाल, आप कभी प्रॉफिट में थे, मुझे लग रहा था अभी 2-3 हफ्ते पहले आप अच्छे प्रॉफिट में कर रहे हैं, पर वही जब कुछ 1 या 2 लॉस आते हैं, माइंड खराब होना शुरू कर देता है। मैं कहूँगा ब्रेक लीजिए, ठीक है, फ्रेश कीजिए, डिसकंटिन्यू कीजिए। एक्साइटमेंट क्या हो रही है, क्या गलती की है, एनालाइज कीजिए उन चीजों को, और जो रिस्क ले रहे हैं उसका आधा या उससे भी आधा कर दीजिए, या फिर डेमो में जाइए। मैं तो कहूंगा पहले ब्रेक लीजिए 1 से 2 हफ्ते, ट्रेडिंग के बारे में फॉरगेट अबाउट इट कंप्लीटली। फिर दोबारा से रिफ्रेश माइंड से जब आएंगे, फिर आपको और क्लैरिफाई हो पाए। ठीक है, और रिस्क को आधा कीजिए, आधे से आधा, जो अमाउंट आप बहुत छोटे से स्टार्ट कर सकें, और छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए। क्या होता है, हमने $1000 का अकाउंट बना लिया, ठीक है, हमारा टारगेट होता है हम 200 बना लें, $200 विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, और या फिर 400-500। ठीक है, मैं कहूंगा आप छोटे टारगेट लेके चलिए। $1000 का अकाउंट है, जो भी आप रिस्क लगाते हैं, मान लीजिए मैं एक ट्रेड पर $10 का रिस्क लगा रहा हूँ, मेरा एक ट्रेड का क्या टारगेट है, मे बी 15 या 20, और मेरा वीकली क्या टारगेट है, मान लीजिए आप कहें कि मेरा वीकली टारगेट 30 है। अगर वो मेरा एक दो पहले 2 ट्रेड में खत्म हो गया, मुझे उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा वीकली टारगेट अचीव हो गया, अगर मेरा वो मंडे ही हो गया, नहीं करनी। आप अपना एक जो भी है, मतलब एक शेड्यूल लेके चलिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा मैं डीप में जाना चाहूंगा कि आपका एक डेली डेली की लिमिट क्या है लॉस की, और आपका वीकली टारगेट क्या है कि मुझे इससे इतना मुझे अर्न करना है। अगर वही मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा अगर 30 का वीकली टारगेट है कि मैं इससे ज्यादा, अब छोटा टारगेट भी होगा तो अचीव करना आसान होगा, अगर आप वही $100 कर देंगे तो मुश्किल रहेगा। तो 30 छोटे टारगेट बनाइए, वो अचीव करने आसान भी होंगे, और आप अपनी डिसिप्लिन को भी लगा पाए। अगर मैं यही डेली लॉस यहाँ पर भी, अगर मैं 15 हो गया, 20 हो गया, या 30 जो भी है वो हो गया, फिर भी ट्रेडिंग बंद कर, रिवेंज नहीं करना। होपफुली आपका आंसर कर पाया होगा। ठीक है, किसका क्वेश्चन था ये? ओके, मेरी स्ट्रेटजी फिक्स नहीं रहती है, बट मैं स्टॉप लॉस को लेकर स्ट्रिक्ट रहता हूँ, जिस कारण मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। देखिए मुरारी, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो विशाल, आप देखिए आपको लॉस पे लॉस हो रहे हैं, मुरारी ने कहा स्ट्रैटेजी देखिए कोई भी काम नहीं करे, पर एटलीस्ट रिस्क मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको फॉलो करें। सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर ये किसी वेबिनार में आपको इसमें डिटेल में मैं बात में बता पाऊँ। ओके, और कोई क्वेश्चन क्या है? देवव्रता सर, मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होते हैं, टारगेट हिट हो जाता है, क्या करें? स्टॉप लॉस हिट होके टारगेट हिट हो जाता है, तो आप या तो स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगा रहे हैं, क्लोज लगा रहे हैं, तो थोड़ा देखिए, थोड़ा उसको गैप कीजिए। क्या आप बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस लगा रहे हो? सर सलमान, गुड इवनिंग सर। सर गोल्ड में सेलिंग कहाँ से है, देखते हैं, गोल्ड में आते हैं, एनालाइज करते हैं, आपकी अपडेट एनालाइज करेंगे। ओके विशाल, थैंक यू, यस। ओके सर, मेडिटेशन से फायदा होता है, एवरीडे ओनली 15, गुड, अच्छी प्रैक्टिस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। विशाल, थैंक फॉर सपोर्टिंग सर, 1 वीक अब रेस्ट करूंगा, गुड, गुड स्ट्रेटजी, पर स्लो चलिए, मैराथन है, स्प्रिंट के लिए मत लिखिए। सर मैं तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, 4 से 5 चेंज, ये काम नहीं किया, बट लास्ट वाला वर्क कर रहा है मेरे लिए, और उसी पे स्टिक, गुड आशुतोष, उसी पे स्टिक रहिए। फेज आते रहेंगे, अप डाउन हर एक स्ट्रेटजी में आते हैं, पर आप अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहिए। मुरारी, आपके हिसाब से कितने पिप्स का स्टॉप लॉस ने हिट होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए? देखिए हर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस डिफरेंट हो सकता है,
आप अपनी अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि मुझे $50, $30 या $100 इससे ज्यादा लूज नहीं करना है। तो एक ड्रॉ डाउन लिमिट वो डेली की हो सकती है, पर ट्रेड की हो सकती है, शॉर्ट टर्म में होते हैं ना रिस्क पर ट्रेड, आरपीटी, रिस्क पर डे, आरपीडी, वो डिसाइड कीजिए कि इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, मतलब लॉस नहीं। सर कब कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनूंगा, बहुत स्ट्रगल करना है। जिस दिन आप प्रोसेस पे फॉलो करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट और लॉस को छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे, उस दिन आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। कंसिस्टेंट प्रोसेस पे फॉलो करना, रिजल्ट क्या होगा उस चीज को भूल जाइए कि प्रॉफिट में जाएंगे लॉस में जाएंगे। आपने प्रोसेस, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्रोसेस है, इसके बेस पे मुझे ट्रेडिंग करनी है। क्या आपने प्रोसेस को फॉलो किया? डेमो में क्या होता है, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वहां पर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि रियल मनी नहीं। पर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एंड ऑफ द डे ये होता है रिजल्ट, प्रॉफिट। रियल में नहीं कर पाते हैं, हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, प्रॉफिट को देखना है, लॉस को देखना है, उस वो तो एक रिजल्ट है। कृष्णा, आपने सुना होगा, गीता सुनी होगी, कर्म पे विश्वास कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो बस कर्म पे फोकस नहीं करते, हम फल पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, Q&A में कुछ क्वेश्चन है। सर न्यूज कैसे फाइंड करें? न्यूज के लिए कैलेंडर है, फॉरेक्स फैक्ट्री में जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल है। अविश आउट, सर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, कौन सा टाइम फ्रेम एनालाइज करें? तो अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, 4 आवर इज द आइडल टाइम फ्रेम, जहां से आपकी ट्रेड मैक्सिमम 1 2 3 में भी मोर डेज जा सकते हैं, 1 आवर से भी ले सकते हैं, 1 आवर अब, 1 आवर 4 आवर या डेली, ये आपके टाइम फ्रेम होना चाहिए। किसी एक में देख लीजिए, डेली स्लो रहेगा, 1 आवर थोड़ा फास्ट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके गाइस, होपफुली आपके क्वेश्चन आंसर कर पाया होगा जिन्होंने भी पूछे थे गाइस यहाँ पे। वो कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करें सर प्रोसेस में? कैसे क्रिएट करें? डिसाइड कीजिए कि ये मेरा प्लान है, ये प्रोसेस है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये स्ट्रेटजी मुझे फॉलो करनी है, ठीक है। आपने मंडे ट्यूसडे एक प्लान ले लिया, एक डेली एक चेकलिस्ट बना ली, ठीक है। यहाँ पर लिखा, ये मैंने है एंड ऑफ द डे कि ये मेरा प्लान था, अगर मैंने फॉलो किया मैं इस पे टिक करूंगा, ठीक है। और मैं अपने आप को ट्रीट दूंगा कि आज कोई चॉकलेट खाऊंगा या कुछ भी, जो भी आपको लगे कि मैंने आज प्लान फॉलो किया है, एक रिवॉर्ड। और अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो मेरे लिए पनिशमेंट क्या होगी? एक थप्पड़ अपने आप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। और जोर से इतना लगना है कि लगे, ठीक है, या कुछ और। रिजल्ट फील होना चाहिए। जब आप ट्रीट दे रहे हैं, वो चॉकलेट का मजा भी आप लेंगे, जब आपको पेन होगा तो वो भी। और इस तरीके से आपको देखना है कि 7 डेज तक करके जाइए, 1 2 3 4 5 6। अब कितने दिन आपने आपको ट्रीट दिया, कितने दिन थप्पड़ मारा, वो आप देखिए। जब ये आपके ये वाले ब्लैंक होने शुरू हो जाए, आप प्रोसेस पे फॉलो करना शुरू करना है, मतलब आप यहाँ पर टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर टिक करना शुरू कर देंगे, मतलब कि प्रोसेस फॉलो हो रहा है। और जब प्रोसेस फॉलो होगा तब रिजल्ट आप देखेंगे, तब आप कंसिस्टेंसी पे आएंगे, ठीक है। पनिशमेंट होनी चाहिए गाइस, जब तक नहीं होगी तो आप फिर बार बार उसी क्या कहते हैं, उसी रट में फंसना शुरू हो जाएगा, बार बार वहीं पर चले जाएंगे। विशाल सर मेरी एनर्जी वापस आ गई, थैंक यू। सर मैं लास्ट 5 डेज से डिप्रेशन में चला गया, लेकिन अभी एनर्जी फुल महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू गाइस विशाल। बट डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, कभी भी ऐसा फेज आए ट्रेडिंग ब्रेक कर दीजिए। ट्रेडिंग कहीं नहीं जा रही है, आप दोबारा से आ सकते हैं, अपने आप आपको ब्रेक चाहिए। ओके, मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ गाइस, इट्स ओके, माय टेम्पो इज ओके। देवव्रता, आरआर को फिक्स सके आप बिल्कुल 1.5 एटलीस्ट मिनिमम रखिए ना ना गाइस, ₹100 का आप लगा रहे हैं, एटलीस्ट 150 तो आपको मिले। आप अपनी स्टोरी बताएं, बिगनिंग जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, उसके बाद क्या डिफिकल्टीज फेस किया आपने, क्या क्या इंप्रूवमेंट किया और कितना टाइम लगा? काफी वेबिनार में किया हुआ है मुरारी, अगर आप देखेंगे तो ये चीजें मैं कवर कर चुका हूँ, और पहले वीडियो देखेंगे वहां पे भी बात की हुई है। मैं भी किसी वीडियोस में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और डिटेल में। यस देवव्रता, रैंडम हो सकते हैं, स्टॉप लॉस पिप्स में रैंडम हो सकते हैं, पर अमाउंट फिक्स रखिए। ओके, सुपर सर, यू आर ऑसम, थैंक यू दशरथ। चार्ट कितना पीछे का देखना होता है? मैक्सिमम मैं कहूँगा 1 ईयर एनफ है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं।
अविनाश सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड लेना भी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं कि यहाँ पर ये गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से अब ये जंप करेगा या पुल अप करेगा या ब्रेकआउट होगा, उसके बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं, पर वो थोड़ा बेसिक रहेगा। ये सर मैंने देखा है, फिर भी दोबारा सुनना चाहूंगा, तो किसी और वेबिनार में मैं कवर करना चाहूंगा, आज का मैं नहीं चाहूंगा कि मैं हम यहाँ पर कवर करें, पर डेफिनेटली मैं नोट करके रखूंगा मुरारी। सर फंडिंग प्रोग्राम कब शुरू होगा? नेक्स्ट वन अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में यूट्यूब पर ही आपको वहां पर मिलेगा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देवव्रता सर, कभी कभी सर 1.5 लेने के बाद 1.2 चला जाता है, तब गिल्टी फील होता है। यही गिल्टी मैं अभी बोला देवव्रता, जब आप रिजल्ट के पीछे छोड़ दें, जब आपको प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट से एक्साइटमेंट और लॉस से गिल्ट फील ना हो, केवल प्रोसेस पे, क्या आपने प्रोसेस फॉलो किया, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर केवल प्रोसेस, ये मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो प्रॉफिट में गया लॉस में गया। मैंने ये नहीं कहा कि आप $100 प्रॉफिट में गए तो ट्रीट दीजिए, या $50 माइनस में गए तब आप पनिशमेंट कीजिए, नहीं। मैंने ये नहीं बोला आपको यहाँ, मैंने कहा क्या आपने प्रोसेस को फॉलो किया, रिजल्ट भले ही लॉस में गए या प्रॉफिट में गए वो मैटर नहीं करता, क्या आपने प्रोसेस को फॉलो किया, तभी आपको टिक लगाना है। अगर आपने प्रोसेस नहीं फॉलो किया और प्रॉफिट में भी गए, यहाँ पर आएगा टिक, और फिर रिजल्ट क्या है, थप्पड़ स्लैप करना। सर माय ट्रेडिंग अकाउंट इज सैप सीधे हो गया है, अप डाउन एंड व्हेन 3 और 4 डेज टिक लगता है, 99 वाला स्नैक खा लेता हूँ और 30% पाउंड हो जाता है। गुड। सर स्टॉप लॉस होने से डर कर स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, जिसकी वजह से बहुत लॉस सामना करना पड़ता है, वो फिर एक वो साइकोलॉजिकल है। देखिए गाइस, आप लॉस लेने से डर रहे हैं जो कि इस पार्ट का हिस्सा है, मतलब इस बिजनेस में, अगर आप स्टॉप लॉस से डरेंगे तो ये आपके लिए नहीं। अगर आप लॉस से डरेंगे तो फिर किसी ना किसी दिन फिर अगेन बड़े लॉस खाते जाएंगे, और यही इशू आता रहेगा। थैंक यू देवव्रता, कैन वी गेट और ट्रेडिंग पैटर्न वीडियो इन हिंदी एट योर यूट्यूब चैनल? मोस्टली उन्हें डाले हुए हैं, एटलीस्ट 10 स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है? आप देखिए जाकर, और वेबिनार में भी कवर किया हुआ है। ओके, Q&A में कुछ क्वेश्चन पड़े हैं। आगे है, इज OctaFX इज ट्रस्टेड ब्रोकर? अभी मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि काफी इश्यूज हैं उनके साथ, और कुछ ब्रोकर्स में मैंने कुछ वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है वहां पर कि क्यों मैं इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है? तो वो देख सकते हैं वहां पर। सर ट्रेडिंग में आपकी मोटिवेशन क्या है? मेरी मोटिवेशन यही है गाइस, कुछ ये जो मैंने आपको बताया है, आपका एक टारगेट होना चाहिए। अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे कि मेरा टारगेट क्या है आज। अगर मेरा टारगेट आज है कि मुझे सेटअप प्रोसेस को फॉलो करना है, अगर मुझे आज ट्रेड मिलता है तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है? तो एक डिसाइड कीजिए, टारगेट लेके चलिए, अगर वो नहीं होगा फिर तो आप, मान लीजिए मैं गाड़ी लेके निकला हूँ, अब कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं, जहाँ पे भी चले, और एक दूसरा बंदा वो भी गाड़ी लेके, ये मेरी डेस्टिनेशन, ठीक है, मुझे वहां तक पहुंचना है, पहुंच ही जाएगा, क्योंकि उसको क्लियर है कि जाना है। दूसरे को यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, कहाँ पर एंड अप होंगे, कुछ पता नहीं। तो एक डेली का टारगेट लेके चलिए, तभी फिर आप वहां तक पहुंच पाएंगे या उसके आसपास पहुंच पाएंगे। अजय कुमार, सेमिनार में क्या टॉपिक? वहां पर कुछ ज्यादा नहीं गाइस, मेन आइडिया तो है मीटअप का, ठीक है? फिर भी मैं एक 1 आवर की वहां पर प्रेजेंटेशन रखूंगा, एक एक जर्नल जो कि रिलेटेड यही रहता है कि इशू क्या है कि मोस्टली ट्रेडर फेल होते हैं, और कैसे उससे कवर हो सकते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन आंसर, और आप लोगों से बातचीत आप आपस में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मोस्टली आइडिया एक मीटअप का है बस, क्योंकि काफी लोगों से मैं मिला नहीं। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका? किसी ट्रेड को देख रहे हैं गाइस जो मैंने नहीं मिस किया, जो मेरे यहाँ पर कवर नहीं हो रहे हैं, आप किसी और को देख रहे हैं? तो प्रकाश सर, हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे ना सर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल होंगे, अगर ये जो मैंने कह रहा था, ये बात थोड़ी, अगर आप अप्लाई करके देखिए एक बार जरा। ये मैंने कह तो दिया, पर अप्लाई नहीं करेंगे, मोस्टली लोग नहीं लगेंगे, सिंपल है, सुन लिया ठीक है, पर अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करके तो देखिए एक बार, आपको रिजल्ट ना मिले मुझे बताइएगा, बताइएगा मुझे, ठीक है? अगर इस चीज को फॉलो कर पाएंगे, 1 महीना कर लीजिए, आपका कितने परसेंट रेट है? देखिए मुरारी, परसेंट से डिपेंड करता है हर एक की कैपिटल कितनी है। अगर मेरा 10,000 का डॉलर का अकाउंट है, ठीक है,
अगर मेरा $10,000 का अकाउंट है और किसी का $1,000 का अकाउंट है, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से 5% भी मिल जाता है इवन मंथ, और यहाँ पर 5% भी मिलता है, तो इस केस में वो बेटर है ना। तो यहाँ पर मैटर मैटर क्या करता है, आपकी कैपिटल कितनी है। अगर उसका छोटा परसेंट भी मिल जाए तो भी इनफ है, आप 5 से 10% मिल जाए इनफ है। और वहीं पर इसका 20% भी इनफ नहीं है। तो मेन पर्पस क्या है आपका ट्रेडिंग में, अपनी कैपिटल को सेव करना जितना कर सकते हैं। वॉरेन बफेट का कोट है, नेवर लूज मनी। और मतलब कि सबसे मेन रूल उसने यही बोला है कि नेवर लूज मनी। और सेकंड रूल क्या है, नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। तो अपनी कैपिटल, ये आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी कैपिटल को ग्रो करें, क्योंकि जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, इवन 5% इज इनफ। आपको फिर 20-30% नहीं चाहिए, ठीक है। देवव्रता सर, आपको देख के मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू देवव्रता, थैंक यू मुरारी, थैंक यू। होपफुली गाइस आपको कुछ यहाँ पर क्लियर कर पाया होगा। यही पर्पस है इसमें हमारे वेबिनार का, कि जो भी आपके डाउट आते रहे, इंटरेक्शन होता रहे, किसी को डिप्रेशन आ रहा है एटलीस्ट बच सके। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरा में एक प्लान शेयर करेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। हमारे प्लान में क्या क्या होना चाहिए। ये गाइस मेरे पास एक इसके लिए मैं एक कोर्स भी है, मैं उसको एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, मोस्टली आपने कभी नहीं देखा होगा वेबसाइट पे। अगर आपको कुछ सीखना है, आप चाहते हैं कि पर्सनली मेरे से सीखना चाहते हैं, तो मंथली एक कोर्स है, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैंने अपडेट दी हुई है। अगर आपको रजिस्टर करना है, हर महीने पहले संडे से बैच स्टार्ट होता है। अगर आपको रजिस्टर करना है, वेबसाइट पर जा सकते हैं, फोरेक्स कोर्स सेक्शन में यहाँ पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप कीजिएगा। लिमिटेड सीट लेता हूँ मैं गाइज वहां पर, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए 50-100 या नहीं, ताकि हर एक पर्सन के डाउट वहां पर क्लियर हो सके, हर एक पर्सन को अच्छे से समझ में आ सके, बार बार रिपीट हो सके। उनके कोई डाउट हो पर्सनली मैं वहां पर सोल्व करूँ। तो एक लिमिटेड बैच रहता है, लिमिटेड पर्सन का, ऑनलाइन क्लासेस चलती है संडे को। तो अगर आपको सीखना चाहते हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा गाइस, मैं इसको एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, एक लिमिट है कि मैं 10-15 मैक्सिमम इतने लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। फिल हो जाते हैं, अगर कम भी रहते हैं उतना बेटर। मुझे नहीं चाहिए मुझे 50-100 को टीच करना है, जो इंटरेस्टेड है। तो इसलिए मुझे इसको एडवर्टाइज करने की भी जरूरत नहीं। जो आते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं आते हैं नो इशू। जैसे एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट में डाल देता हूँ कि कब ये स्टार्ट होने वाला। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से भी सीख सकते हैं या बाकी और कहीं से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे और टीचर आपको मिल जाएंगे, जहां से आपको बेटर लगे। पर एक चीज पे स्टिक रहिएगा। ओके, मुझे आपकी वॉइस अच्छी लगती है, थैंक यू योगेश। सर कभी कभी एक वीक पूरा लॉस में जाता है, तब स्ट्रेटेजी में डाउट होता है, शुरू हो जाता है, तब क्या करें। सर स्ट्रेटेजी चेंज करें? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है। पहले तो आपने ये देखना है कि आपने स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से टेस्ट किया है या नहीं। क्या आपने उसके बेस पे 200, 300, 500 ट्रेड लिए हुए हैं? क्या उस स्ट्रेटेजी को आपने 1 ईयर मिनिमम तक टेस्ट किया हुआ है? अगर उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बैक टेस्टिंग करके या जैसे भी, तो फिर उस पर डाउट मत कीजिए। 1 वीक कभी भी जा सकता है, कभी कभी पूरा मंथ भी लॉस में जा सकता है, नो इश्यू। पर आप अपनी जो लिमिट है ड्रॉ डाउन की, उनको ब्रेक नहीं। ओके। Q&A में कोई और क्वेश्चन? डे ट्रेडिंग के लिए कौन सा ब्रोकर रिकमेंड करते हैं? एवे, आप टिकमिल से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट कमीशन, क्या आप, अगर आपको इनसे अच्छा कमीशन कोई दे मुझे बताना। जो अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि यहाँ $2 वन साइड मतलब 4 टोटल। $4 कोई ब्रोकर मुझे नहीं लगता और कोई ब्रोकर आपको दे रहा होगा। यहाँ पर कमीशन बेस्ड अकाउंट में $4 और टाइट स्प्रेड। अविनाश $50 से टिकमिल में स्टार्ट नहीं कर सकते? नहीं, इनका मिनिमम $100 का। ओके सर, ओके आशुतोष, इंडिया में आपके अलावा कोई अच्छा मेंटर नहीं है फॉरेक्स का, और आपकी फीस भी कम है सर। ओके, थैंक यू, 3 लाख। ओके आशुतोष, थैंक यू गाइज। मेरा यहाँ से कोर्स से कुछ अर्न करने का पर्पज नहीं है, नहीं तो मैं बड़े बैच भी ले सकता हूँ, तो मुझे वो नहीं चाहिए। अंगेश, ओके थैंक यू सर, मैं शुरू करके आपको ही फॉलो करता हूँ, बाकी लोग रियल नहीं बताते।
थैंक यू अंगेश। रिस्क 1% लें, बिल्कुल देवव्रता। इस रिस्क 1%, 2%, 3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा 2%, 3% ये लिमिट रखिएगा देवव्रता। तो आप ये देख सकते हैं जो आपको बेटर लगे, 1 से 3% के बीच में कहीं पर। मुरारी, मैं अभी जॉब करता हूँ, लास्ट 2 मंथ से प्रॉफिट में हूँ, मुझे कब जॉब छोड़नी चाहिए? जब आपके 3 मंथ का स्टैंड प्रॉफिटेबल होने चाहिए और जब आप अपनी सैलरी को बीट करना शुरू कर दें। ओके मुरारी, जब आपकी ट्रेडिंग की इनकम फॉरेक्स की इनकम को बीट करना शुरू कर दें, तब आप, यही मेरा पर्पस था जब मैंने स्टार्ट किया। इसीलिए इस चैनल का नाम भी फॉरेक्स सैलरी, ठीक है। फॉरेक्स की इनकम सैलरी की इनकम को बीट करना शुरू कर। सर गोल्ड सेल किया है, होल्ड करूं या आउट हो जाऊं यहाँ से? क्योंकि अभी जो है, आप अगर आप देखें तो गोल्ड में क्या चल रहा है, तो हमारी काफी टॉक हो चुकी है गाइस। जस्ट अगर हम ट्रेडिंग के लिए भी देखें, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं 1 आवर में इसको जा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पर, ये लेवल के आसपास, ठीक है। जो ये हमारी सपोर्ट थी, यहाँ से एकदम से ये डाउन गया, अगर आप पीछे जाकर देखें, ठीक है। तो हाई लेवल हमारा ये है। अभी क्या है, यहाँ पर अभी अगर आपने सेल किया हुआ है, अभी ये रिट्रेसमेंट जाएगी, ये डीप कहाँ तक जा सकती है डिपेंड करता है। पर ये लेवल अभी डायरेक्शन में कहूंगा क्लियर कब होगा, न्यूज के बाद। तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, हमें ये देखना है, अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर आपने इसमें सेल किया हुआ है, अब मुझे नहीं पता आपने सेल कहाँ पर किया है। अगर सेल इस एरिया में किया होता तो बेटर है, आप यहाँ पर इस सपोर्ट के पास आउट हो जाते। अब आपने डीप सेल किया है तो फिर अच्छा सेल नहीं किया। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम यहाँ तक का, आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देख सकते हैं। यहाँ से फिर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगेन हम यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। और न्यूज के दौरान फिर डिसाइड होगा क्लियर कि ये कहाँ जाए। अगर न्यूज तक ये इसी रेंज में रहा, उसके बाद ब्रेकआउट मिलेगा। न्यूज तक ये यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ से पता चलेगा ब्रेकआउट नीचे होता है या ऊपर की तरफ जाता है। तो सिनेरियोस बेस्ड है गाइस, ए होता है बी करना है, बी होता है सी करना है। ये नहीं कि आप फिक्स माइंडसेट से जाएंगे मुझे आज बाई ही करना है या सेल ही करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। सर जर्नल लिखना मिस हो जाता है तो पनिशमेंट सिंपल है रविदास। अभी मैंने क्या बोला सभी को, पनिशमेंट क्या थी? पनिशमेंट क्या थी रविदास को बताइए। अगर आप जर्नल करते हैं जो भी, स्लैप हार्ड, ठीक है। आवाज आनी चाहिए एटलीस्ट आपको तो थप्पड़ की गूंज, स्लैप थप्पड़ मारना, कुछ भी कर सकते हैं गाइस, और कुछ भी, पर ऐसा मत कीजिए कि बहुत ज्यादा किसी को, पर आपको फील होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए। मतलब कि अगर आप ट्रीट भी दें, कुछ भी दें, चॉकलेट खाएं या कुछ और जो भी दे, फील होना चाहिए कि हाँ यार आज मैंने ये अच्छा किया है। उससे क्या हो रहा है, आप एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। हैबिट क्या होती है, पावर ऑफ हैबिट पढ़ी है किसी ने? एक बुक है पावर ऑफ हैबिट। सॉरी सर मैं लेट हो गया ज्वाइन करने में, तो सभी ने बोला थप्पड़ आर्ट, ठीक है। दोबारा से देखिएगा इसको जब यूट्यूब पर आएगा, ओके। हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो एक बुक है पावर ऑफ हैबिट, अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें क्या है, हैबिट किस तरीके से फॉर्म होती है। जब आप एक कार्विंग होती है, जब आप अच्छे बिहेवियर को इनकरेज करना चाहते हैं, बार बार उसको देना चाहते हैं, ट्रीटमेंट दीजिए ताकि आपको इनकरेज हो, माइंड में साइकोलॉजिकल हो जाए, तो आपकी आप उसको बार बार रिपीट करें। और दूसरी जगह, अगर आपको एक जगह पर, जैसे कि मैं कोई नंगी तार छू दूं जिसमें करंट आ रहा है, दोबारा आप नहीं छुए, क्योंकि वो माइंड में गया था सीधा, एकदम से शॉक लगा ना, वो शॉक लगना चाहिए, वो थप्पड़ मारेंगे आप, ठीक है। तो वही उसी तरीके से मैं कहना चाहिए, आपके सीधा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आना चाहिए। नहीं तो आप दोबारा से फिर स्टार को मजा थोड़ा ना आएगा बार बार उसको जब आप टच करने जाएंगे ना। ओके, कुछ कमेंट में मिस कर गया बीच में। सर आप एंट्री का कंफर्मेशन कैसे लेते हैं? डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रेटजी, अलग अलग स्ट्रेटजी के लिए अलग, 3 से 4 मैक्सिमम इतनी मैं यूज करता हूँ। तो सर हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, हाँ 1 आवर में बन सकता है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड में। पर अगर लॉन्ग रन के लिए हम देख रहे हैं तो वो न्यूज के बाद क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या ये साइडवेज में ही रहता है, ब्रेकआउट न्यूज अगर ये इसमें रहा तो इसके बाद हो, या फिर ये यहाँ तक चला जाए, कुछ पता नहीं उसके बाद फिर हो, तो डिपेंड करेगा। पर फेड का रेट का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना होगा। जर्नल हमें ट्रेड कंप्लीट होने के बाद या उसी टाइम लिखना चाहिए? मोराई डिपेंड करता है आपने कितने ट्रेड लिए हैं।
अगर आपके हफ्ते के 4 या 5 ट्रेड हैं तो आप एंड ऑफ द वीक भी कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप दिन के ही 5 या 10 ट्रेड लेंगे फिर तो आपको डेली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हफ्ते में नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है आप कितने ट्रेड लेते हैं। सर आपका गुड नाइट कब होता है? जनरली मैं अर्ली वेकअप करता हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ मोस्टली, तो 10 to 11 मैक्स, वेकअप 5 to 6। पर हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट है, कोई ये अलग अलग पर्सन है, डिपेंड करता है। ठीक है, आप मॉर्निंग में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, मोस्टली पीपल सो रहे होते हैं, तो आप वहां पर एक छोटे टाइम फ्रेम में भी अच्छा और अपने आप को फोकस कर सकते हैं। ओके गाइस, कुछ और क्वेश्चन? सर अगर मेरा बस फर्स्ट रेट प्रॉफिट में होता है तो दूसरा नहीं लेता, वरना दो लेता हूँ, तो पर डे कोशिश करता हूँ एक ही लूं। डिसाइड कीजिए आप दोस्त, अगर आप एक लेते हैं, आपका टारगेट मैच हो रहा है, तो आपको दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है। एक वीडियो में बताया था हमें स्नाइपर बनना है, आपको स्टेन गन नहीं लेनी है, सब जगह पे चलाना है। वो वीडियो देखा है ना? स्नाइपर बनना है तो पूरी तरीके से वो ले लिया, ठीक है, दैट्स इट। आपकी एक गोली चलाई, टारगेट पे लगी, बेस्ट है रेदर देन कि 10 चलाऊं उसमें से एक लगी। अगर नहीं देखा है देखिएगा, वो वीडियो पुराना है, थोड़ा स्लो होगा। अ, देवव्रता सर, आप ऑल डे मार्केट चेक करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर? मैं डिपेंड करता है कौन सा सेशन में ट्रेड करता हूँ। अगर मैं लंदन सेशन कर रहा हूँ तो मे भी शायद मैं यूएस ना करूँ, अगर मैं लंदन में नहीं करूँगा तो मे भी शायद मैं यूएस करूँ। और उस दौरान फिर हम चेक करते हैं कि 4 आवर या तो स्विंग के लिए, या फिर डे ट्रेडिंग के लिए 1 आवर या 15 मिनट्स मैक्स। डिपेंड करता है कि न्यूज या स्कैल्पिंग, वो किस तरीके की ट्रेडिंग है, अलग के लिए अलग। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा एक साथ सब चीजों को आप अप्लाई करें इन द बिगिनिंग, पर आप एक चीज को पकड़ के चलिए, उसी पे फोकस रखिए। 8 बजे से रात को कौन सा सेशन यूएस स्टार्ट हो जाता है रविदास? आपकी यूएस मार्केट ओपन हो जाती है। बैंक निफ्टी इसमें नहीं, मैं नहीं लेता हूँ, पर मैं इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बोला, इंडियन स्टॉक के लिए मैं देखता हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि आप सभी जगह पर करें आंसू, आप ट्रेड स्टॉक भी करें, आप क्रिप्टो भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं। तो एक डिसाइड कीजिए एक जोन, इस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, इस चीज मेरा ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, ये चीज इस तरह की। तो इस तरह के आप सब जगह जाएंगे तो फिर फोकस नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा। ओके। देवव्रता जो आप जैसा माइंडसेट कब क्या होता है, टाइम लगेगा हर चीज में। ठीक है। मैं भी अभी डेली इंप्रूवमेंट के लिए है गाइस, पनिशमेंट और ट्रीटमेंट, दो चीजों को पकड़ लीजिए। मैंने मजाक में नहीं कही है ये चीज, जो मैंने आपको बताई थी वो एक कैलेंडर सा बताया था आपको। पनिशमेंट और ट्रीटमेंट करके देखिए। आपका आपका भी मेरे जैसे कोई ऐसा नहीं है कि अलग से है, ठीक है ना? जस्ट उसको चैनलाइज करना, जस्ट चैनलाइज करना, और कुछ नहीं करना। एनर्जी आपके पास भी सेम वही है, एनर्जी मेरे पास भी वही सेम। आपकी अगर वो है स्कैटर्ड कह सकते हैं, उसको जस्ट फोकस करना है, और कुछ नहीं है डिफरेंस, और ज्यादा नहीं, एनर्जी सेम है। ठीक है ना? जस्ट वही लाइट, अगर एक लाइट है, मोमबत्ती रखी हुई है, तो पूरे रूम में रोशनी है, और वही एक लाइट एक टॉर्च में है तो एक फोकस करा हुआ, उस वही करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, होपफुली कुछ ज्यादा ऊपर से ना जाए, बाउंसर मैं नहीं मारना चाहता, ठीक है, कभी डीप चला जाए। ओके गाइस, हमारा टाइम यहाँ पर हमारे पास 4-5 मिनट और हैं, तो होपफुली आपके यहाँ पर मैं आंसर कर पाया होऊंगा जो भी क्वेश्चन आपने पूछे। ठीक है। और हमारा जो मीटअप है वो दिल्ली में है, इस संडे को है गाइस। होपफुली बहुत से लोगों को शायद हम वहां पर मिलेंगे, फर्स्ट टाइम रहेगा। मेन जो है पर्पस मीटअप का है, क्योंकि फेस टू फेस जब मिलते हैं तो कुछ अलग ही चीज रहती है। आपने भी, आपको भी पता होगा, किसी से आप मिले हो, फोन पे बात करिए, पर जब फेस टू फेस मिलते हैं काफी चीजें एक्साइटमेंट अच्छी रहती है। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि लोगों से मिलूं, काफी लोगों से मैं बात रहता हूँ, टच करता हूँ, पर कभी फेस टू फेस नहीं है। वही एक आइडिया है, स्टार्ट करेंगे मे बी इन द फ्यूचर में भी हम वर्कशॉप करें, आइडिया वो आगे निकल के आए, जो भी रहेगा। ठीक है, हम ग्रो करेंगे, एक कम्युनिटी नहीं है उसको बिल्डअप करें, तो डेफिनेटली काफी चीजें हम वहां पर देखें। मुरारी, मैं आ रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड, थैंक यू मुरारी।
आई होप आप अपसेट नहीं होंगे वहां पर आएंगे, ठीक। तो काफी चीजें हैं गाइस, डेफिनेटली विशाल पुणे में भी, आशुतोष यस कम्युनिटी पे भी, सर इंडिया में सारे लोग ट्रेडिंग करना है तो बोलते हैं जो खेलता है उनको रिप्लाई क्या दें? सर बहुत अनमोटिवेटेड करता हूँ सर, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं कि जुआ करता है, उनको क्या रिप्लाई दे? देखिए जुआ क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होती है। जब आप प्रॉपर रिस्क ले रहे हैं, वो बिजनेस है। हर अगर बिजनेस में भी आप अनलिमिटेड रिस्क लगाएंगे वो भी जुआ। मैं कहूंगा जहां पर आपको अपने रिस्क का नहीं पता है, आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो जुआ। जहां आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, मुझे पता है मैं इतना लूज करूंगा, इतना विन करूँ, आप इतना लूज करेंगे और इतना विन करेंगे, वो जुआ नहीं। ठीक है। और अगर आपके 5 में से 3 इतने बड़े विन जा रहे हैं और 2 इतने बड़े लूज जा रहे हैं, एंड ऑफ द डे यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो ये जुआ नहीं है जब तक आप इसको, आपके लॉस ये नहीं होने चाहिए और प्रॉफिट ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपके लॉस बिग है तो ये जुआ नहीं। ओके गाइस, सो मोस्टली हमारा टाइम ओवर हो चुका है। आई होप आपका ये सेशन अच्छा रहा होगा और आपके डाउट्स क्लियर कर पाया होगा। और थैंक यू रविदास, आप अच्छे समझाते हैं। आपसे मौका मिलेगा मिलने का। थैंक यू अंगेज, एक्साइटेड मी टू। कम्युनिटी जरूर, बिल्कुल। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा। और हमारा नेक्स्ट वेबिनार भी रहेगा मंडे के लिए। ओके, और तो हम दिल्ली में मिलते हैं, और मंडे को आप ज्वाइन कीजिए, और ये यूट्यूब पर आ जाएगा। ये अच्छा सेशन है, आप इसको बार बार भी सुनिए तो आपको और चीजें, जब कभी भी आप डिमोटिवेटेड डिमोटिवेटेड हो, मैं मंडे आ रहा हूँ, और बाकी दिन भी इस चीज को सुन सकते हैं, और ये वहां पर है। तो एक अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी, आप इसको दोबारा से अपने आप को गैदर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके बाय, थैंक्स अ लॉट।